नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। सुबह और शाम के समय कोहरा दिखाई देने लगा है। हालांकि अभी ये विजिबिलिटी पर ज्यादा असर नहीं डाल रहा। बीते दिन मौसम की स्थिति पर नजर डालें तो दिन के समय भिवानी में तापमान सबसे अधिक रहा, वहीं रात में हिसार में सबसे ज्यादा ठंड महसूस हुई। रेलवे उत्तर से आने वाली नमी भरी हवाओं की वजह से कई इलाकों में हल्की धुंध देखने को मिली है और साथ ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में तापमान में थोड़ी कमी दर्ज की गई। हरियाणा में वायु प्रदूषण का जो असर है वो अब गर्भवती और नवजात बच्चियों पर भी पड़ रहे हैं। दरअसल प्रीमेच्योर डिलीवरी की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है और ये दावा पीजीआई रोहतक के गायनी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा दहिया ने की है। और आपको ये भी बताते चलें कि लगातार तमाम तरह के इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक साल में 13,500 की डिलीवरी हुई, उनमें से 18% यानी कि 2,430 बच्चे प्रीमेच्योर हुए हैं। नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह से दवाई लेकर प्रीमेच्योर डिलीवरी को कम किया जा सकता है। एनीमियाग्रस्त महिलाओं को जागरूक होने के लिए प्रीमेच्योर डिलीवरी से बचा जा सकता है। हरी सब्जियां, दूध, लस्सी के सेवन से पोषण की कमी पूरी की जा सकती है। आपको बताते चलें कि इस दौरान हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के आगे निकलने और हवाओं की दिशा बदलने के साथ रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हिसार रविवार को प्रदेश का सबसे बड़ा ठंडा और स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों की माने तो विक्षोभ के बाद उत्तरी हवाएं तेज हुई, जिससे ठंड बढ़ी है और इस दौरान न्यूनतम पारा 2.2 डिग्री और अधिकतम तापमान 3 डिग्री गिरा है। हालांकि दिन में निकली धूप ने कुछ राहत दी, लेकिन रातें अब और ठंडी हो गई हैं। तो आपको बताते चलें कि लगातार मौसम में उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा। कई इलाकों में तापमान काफी ज्यादा दर्ज किया गया है और इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कें धुंध में छाई हुई हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। पॉल्यूशन भी काफी ज्यादा है, जिसको लेकर आपको बताते चलें कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है और तमाम तरह की समस्याएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है और साथ ही तमाम तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। सर्दी और प्रदूषण का डबल अटैक देखने को मिला है। दरअसल सर्द एक तरफ बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। इस दौरान तमाम तरह की समस्याएं भी लोगों में देखने को मिल रही। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। हरियाणा में रविवार को हिसार सबसे ज्यादा ठंडा रहा, जहां पर 7.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। ये रात का पारा सामान्य से 3.4 डिग्री तक नीचे आ गया और 11 शहरों का तापमान 10 डिग्री कम दर्ज किया गया है। तो हरियाणा में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री पहुंचा है। और अगर सुबह की बात करें तो सुबह और शाम धुंध ने परेशानी बढ़ा दी है। हिसार सबसे ठंडा रहा और 27 जगह पर जो बादल हैं वो छाए रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि इसी खबर पर हमारे संवाददाता गुड़गांव से विजेंद्र कुमार और चंडीगढ़ से ओपी शर्मा जुड़ चुके हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल विजेंद्र कुमार आपसे है, अगर देखा जाए तो लगातार डबल अटैक जो है देखने को मिल रहा है, जहां पर ठंड एक तरफ बढ़ती जा रही तो वहीं पॉल्यूशन लगातार लोगों की सेहत के पर असर भी डालता हुआ नजर आ रहा। तो क्या स्थिति बनी हुई है विजेंद्र? हाँ, पॉल्यूशन है वो 300 पार जरूर दिखाई दे रहा है और जिससे कि लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोगों का जनजीवन
प्रभावित हो रहा है। जी। लगातार सर्दी की दस्तक के साथ ही पोल्यूशन एक तरह से जन्म ले लेता है और पूरी सर्दी इसी तरह से लोगों को पोल्यूशन झेलना पड़ता है और जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कहीं ना कहीं इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। और ऐसे में दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भी पोल्यूशन को लेकर किस तरह से प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान फिलहाल निकलता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से आबादी शहरों की बढ़ी है और संसाधन इस तरह से नहीं बढ़ पाए, उसी के चलते कहीं ना कहीं पोल्यूशन की जो मार है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। और गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम की आबादी जिस तरह से लगातार बढ़ी है और वाहनों का दबाव, पेड़ों की कटाई और सड़कों से मिट्टी समय पर ना उठना, कई तरह के कारण है, अवैध निर्माण कार्य है और भी कई तरह के कारण है जिसके चलते पोल्यूशन अंकिता लगातार बना हुआ है। और ऐसे में सर्दी की मार भी देखने को मिल रही है। फिलहाल जो ऐसे मैदानी इलाके हैं जहां पर अगर बात करें गुरुग्राम के आसपास जो क्षेत्र है वहां पर थोड़ा सर्दी का प्रकोप है, क्योंकि सुबह जो है पारा, शाम को पारा थोड़ा कम रहता है जिसके चलते सर्दी की भी मार है और साथ ही साथ पोल्यूशन, मौसम में नमी है और इसी के चलते जो पोल्यूशन है उसकी एक स्मोक की चादर कहीं ना कहीं छाई रहती है और इसके चलते लोगों को भारी परेशानी का अंततः सामना करना पड़ रहा है और छोटे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं पर इसका काफी असर पड़ रहा है। जी अंकिता। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। ओपी शर्मा, मेरा सवाल आपसे, अगर देखा जाए तो हरियाणा की क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ प्रदूषण कहर ढाए हुए तो वहीं ठंड भी जो लगातार है वो बढ़ती जा रही है और सबसे जो तापमान हरियाणा में देखने को मिला है वो हिसार में देखने को मिला है। ओपी। चल रहा है। और अगर ज्यादा आज सुबह की बात करें तो नारनौल के अंदर हरियाणा का सबसे कम तापमान तो 8:30 बजे 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा था। उसके बाद हिसार का तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस रहा है। और पूरे हरियाणा की बात करो 8:30 बजे तक की आज, तो इसमें जो सबसे ज्यादा तापमान है वो 10 डिग्री है। और 10 डिग्री टेम्परेचर बात करो तो रोहतक का जो टेम्परेचर 10 डिग्री का है, तो पंचकुला का 9.9 और सोनीपत की बात करें 9.1, सिरसा का 9 डिग्री सेल्सियस और बाकी अगर अम्बाला की बात करें तो 10.3 डिग्री सेल्सियस जो हरियाणा में आज सबसे ज्यादा तापमान था। कह सकते हैं कि नारनौल में 7.8 और अम्बाला में 10.3। ये जो सुबह का टेम्परेचर है वो इस दौरान जो है वेरिएट कर रहा है और राज्यों में जो टेम्परेचर सामान्य से स्पीड जो है वो नीचे जा चुका है। और जैसे जैसे आने वाले दिन आएंगे तो उसमें जो तापमान है उसमें और जो है गिरावट होगी और इसके चलते कहीं ना कहीं मौसम में जो परिवर्तन होगा। हालांकि अभी तक दिन के अंदर जो है वो तापमान थोड़ा बहुत ठीक रहता है, लेकिन शाम को जैसे ही 4 बजे के या 5 बजे के आसपास होते हैं तो एकदम से जो है ठंड दस्तक देती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री के बीच में ही जो कहीं ना कहीं घूम रहा है। तो ये एक कह सकते हैं कि अभी तो फसलों के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर इसी तरीके से अगर आपका टेम्परेचर जो है डाउन आएगा तो जो गेहूं जैसी फसलें होती हैं उसके लिए थोड़ी सी जो है दिक्कत हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि और जिस तरीके से अगर टेम्परेचर में गिरावट होती रही तो जो एनसीआर हरियाणा के करीबन जो 8 से 10 जिले हैं उसके अंदर जो एक AQI जो वायु प्रदूषण की समस्या है वो थोड़ी सी और जो विकराल हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर जितना नीचे जाएगा उतना ही जो PM जो हवा के अंदर जो पार्टिकुलेशन मैट्रिकुलेट होती है वो उतना ज्यादा ही उसमें आएगा, क्योंकि धूल मिट्टी जो जब ओस से मिलती है तो वो कहीं ना कहीं PM या एक स्मोक टाइप का रूप धारण लेते हैं, जिससे तरह तरह की जो है परेशानियां लोगों को आती है। और जैसे जैसे ये टेम्परेचर कम जाएगा तो उससे जो है कहीं ना कहीं विजिबिलिटी भी कम होगी। और आपको पता होगा कि इस वक्त हरियाणा के अंदर गेहूं की फसल की जो है बिजाई हो चुकी है और दिसंबर का पहला वीक या लास्ट नवंबर का लास्ट मान लें तो जो गेहूं के अंदर पहली सिंचाई होती है वो अब लगभग ड्यू हो चुकी है या होने वाली है। तो उसके बाद ये होगा कि जब खेतों में पानी लगेगा तो उसके बाद जो जमीन जो धरती की नमी और आसमान वायुमंडल के बीच में जो है एक अर्थिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से पार्टिकुलर PM है ये और ऊपर नहीं जा पाएंगे। और शायद सुबह और शाम जो इस वक्त की बात करूं मैं आपको हो सकता है कि आपको 7, 7:30 या 8 बजे के आसपास कोहरा दिखाई दे। तो हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद खेतों में गेहूं की पहले सिंचाई हो जाएगी। तो
तो हमेशा जो 7-8 बजे तक कोहरा दिखाई दे रहा है वो 8 या 9 या 10 बजे तक कोहरा जो है वो दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो उसके बाद जो कहीं ना कहीं धूप जो धुंध है उसका जो है प्रकोप जो देखने मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी 10 दिसंबर के आसपास की अगर हम बात करें तो हालात जो है वो सामान्य जो है वो रहने वाले हैं। जी ओपी, जैसा कि आपने बताया कि 10 दिसंबर के बाद जो तापमान है वो देखने को मिलेगा, लेकिन आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इस बार ठंड कैसी पड़ने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अगर पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो अभी नवंबर चल रहा है और नवंबर हालांकि अब समाप्त भी होने वाला है, लेकिन उतनी ठंड नहीं पड़ रही जितनी पिछले साल पड़ रही थी। ओपी शर्मा, देखिए अंकिता, अगर मौसम की बात करें तो ज्यादातर जो मौसम है जो सामान्य से जो है नीचे 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है, वो टेम्परेचर खासकर दक्षिण हरियाणा का है। अगर मैं बात करूं तो दक्षिण हरियाणा जो एक तरह से मानिए कि एक रेगिस्तान से जो राजस्थान का जो रेतीला इलाका था उससे मिलता जुलता हुआ है। यहाँ पर आपको काफी जो है रेतीले जो है टिब्बे दिख जाएंगे। अगर हम गुरुग्राम फरीदाबाद में जाए तो आपको अरावली की पहाड़ियां भी जो है वो दिख जाएंगी। तो जिसके चलते जो ये जो रेत होती है ये जब शाम को 4 बजे के आसपास ठंडी होने लगती है तो ये दिन भर रात भर जो ठंडी होती रहती है। सुबह दिनों की बात करें तो जो धूप होती है वो ज्यादा नहीं खिल पाती, जिसकी वजह से दक्षिण हरियाणा के अंदर थोड़ा सा जो टेम्परेचर है सामान्य से नीचे रहा होता है। क्योंकि शाम को जब 3-4 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास जब जो रेत होता है वो ठंडा होना शुरू होता है तो वो करीबन सुबह 7 बजे तक लगभग वो ठंडा होने लगता है। मतलब 13 से 14 घंटे तक वो ठंडा होने की प्रक्रिया में होता है। जैसी धूप निकलती है तो धीरे धीरे वो मानी तो वो मतलब गर्म होना शुरू होता है। तो इसकी चलते कहीं ना कहीं दक्षिण हरियाणा में थोड़ी सी ज्यादा हम सर्दी महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हरियाणा के ऊपरी इलाके खासकर यमुनानगर और पंचकुला या फिर अम्बाला इसकी इलाके की बात करें, जो हिमाचल की जो हिमालय की पहाड़ियों से लगते हुए इलाके हैं, यहाँ पर टेम्परेचर अगर मैं बात मानूं तो दक्षिण हरियाणा के मुकाबले काफी ज्यादा है। जिस तरह आज नारनौल के अंदर 7.9 डिग्री सेल्सियस रहा, हिसार के अंदर 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा, वही अम्बाला की बात करें तो 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा। और अगर पंचकुला या चंडीगढ़ की बात करें तो वो टेम्परेचर भी 9.8 या 9 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो आधे हरियाणा की जो साउथ हरियाणा के अंदर जो सर्दी है वो कहीं ना कहीं जो रेत के टिब्बे हैं एक नेचुरल जो एक बदलाव हो रहा है, जो रात भर ठंडे होते हैं और दिन भर में इतनी धूप ही नहीं निकलती कि वो गर्म हो सके। अगर आप गर्मियों में देखेंगे तो यही जो रेतीला इलाका होता है ये रात को 11 से 12 बजे तक भी जो है वो गर्म हवाएं हैं की जो है महसूस कराता है। हालांकि सूरज 6 बजे 7 बजे छिप जाता है, लेकिन 5 से 6 घंटे तक जो है सूरज के छिपने के बावजूद भी जो है वो गर्म हवाएं जो है दक्षिण हरियाणा में महसूस की जाती। तो इसी तरीके से एक नेचुरल फिनोमेना है। और दूसरा ये कि अगर मैं नारनौल और रेवाड़ी और फरीदाबाद इस इलाके का थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ तो ये सरसों का जो है वो इलाका है। ज्यादातर यहाँ पर सरसों की जो है पैदावार होती है। तो सरसों में भी जो है अभी सिंचाई जो है शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से मौसम में और नमी बढ़ेगी और आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो दक्षिण हरियाणा उसका टेम्परेचर थोड़ा सा और नीचे चलेगा। जहां तक उत्तर हरियाणा की बात करें तो उत्तर हरियाणा का जो टेम्परेचर है खासकर 6 से 7 जिलों का, जिसमें अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला, करनाल को यहाँ तक का भी इलाका आता है, ये इलाका जो हिमाचल के अंदर जो भी बर्फबारी या जो भी कुछ होता है उससे जो है इसका जो है क्लाइमेट चलता है। तो कह सकते हैं कि हरियाणा में जो मौसम बदलता है उसके जो है वो जो मॉडल है। जी अभी जी ओपी बने रही हमारे साथ। विजेंद्र कुमार, मेरा सवाल आपसे, अगर देखा जाए विजिबिलिटी जो है वो घटती हुई जा रही है तो इस दौरान क्या विजिबिलिटी रेट अभी दिखाई दे रहा है विजेंद्र? और ये भी जानना आपसे चाहेंगे कि लगातार जो फॉग है उसकी क्या स्थिति बनी हुई है और स्कूलों की क्या स्थिति बनी हुई है, क्या किस तरीके की टाइमिंग में बदलाव किया गया है? विजेंद्र कुमार, देखिए अंकिता, सर्दी को लेकर स्कूलों के टाइमिंग में कुछ बदलाव किया गया। जो स्कूल 8 बजे लगते थे और वो 8:30 बजे लग रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बदलाव तो आया, क्योंकि मौसम में जैसे जैसे
सर्दी की दस्तक हुई है, तो कहीं ना कहीं जो टाइम है, स्कूलों का जो टाइम है वो बदला है। और विजिबिलिटी की बात करें तो गुरुग्राम का जो शहरी इलाका है, यहाँ इस प्रकार का देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन शहर से लगते जो ग्रामीण इलाके हैं, खुले मैदानी इलाके हैं जहाँ खेत खलिहान है, वहां पर जरूर विजिबिलिटी थोड़ी कम रहती है, जिसके चलते प्रशासन भी लगातार लोगों को जागरूक करता है और साइन बोर्ड सड़कों पर लगाए जाते हैं कि वाहन को धीरे चलाएं और जो धूल निरोधक लाइट है उसका इस्तेमाल करें। रिफ्लेक्टर सड़कों पर लगाए जाते हैं जिससे कि दुर्घटना ना हो। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि सर्दी में अंकिता बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती है। इसका कारण ये भी माने कि एक तो धुंध का प्रकोप रहता है और साथ ही साथ कुछ लापरवाही भी देखने को मिलती है कि लापरवाही से ओवर स्पीड या अगर धुंध चल रही है तो लोग ओवर स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, तो उसके चलते भी काफी नुकसान हुआ है। और आंकड़े ये भी कहते हैं कि आज दिन कुछ ना कुछ कई लोगों की मौत होती है। अगर गुरुग्राम की बात करें तो ये आंकड़ा काफी चुकाने वाला है और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस भी लगातार इस पर काम कर रही है और सर्दी को लेकर भी लगातार इसी तरह से लोगों को जागरूक किया जाता है, क्योंकि सर्दी पड़ती है तो हाईवे पर या खुली जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जो हाईवे निकलते हैं वहां पे जो वाहन गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो स्पीड है वो लिमिटेड स्पीड रहे, जिससे दुर्घटना से बचा जा सके। क्योंकि सर्दी के साथ साथ कई समस्याएं भी जन्म लेती है उनके साथ, प्रदूषण की समस्या है, फोग की समस्या है, साथ ही साथ जो सर्दी जुकाम है, इस तरह की बुखार है, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो भी लगातार निरंतर चलती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी लगातार इस पर काम कर रहा है और ऐसे में डॉक्टरों की टीम भी लगातार इस पर काम कर रही है। और जो मरीज गुरुग्राम अस्पताल में पहुंच रहे हैं, चाहे आंखों की जलन की बात करें, प्रदूषण से जो प्रभावित बुजुर्ग या महिलाएं बच्चे, उनको भी जागरूक किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि अगर काम है तो घर से निकले, अन्यथा कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। जिस तरह से सर्दी की दस्तक है, साथ ही साथ मौसम में जिस तरह से तब्दीली आई है और कहीं ना कहीं एनसीआर का जो पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ा और पोल्यूशन इसी तरह से हर साल बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कि पोल्यूशन पर काम किया जा रहा है, लेकिन वो धरातल पर असर अंकिता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि पोल्यूशन की जो मार है वो एनसीआर में लोगों को झेलनी पड़ रही है। खासतौर पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में उसका प्रकोप ज्यादा है। ऐसे में कई तरह के नियम बनाए हैं, कुछ वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, BS-4, इन पर प्रतिबंध लगाया गया डीजल के वाहनों पर। ऐसे में कई तरह की दिक्कतें सर्दी में जन्म लेती है, उस पर बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है और सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है, अन्यथा इसी तरह से इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। जी अंकिता। जी विजेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। ओपी, मेरा सवाल आपसे है। ओपी शर्मा, जैसे कि अभी आपने बताया था कि सरसों की फसल का टाइम है और ऐसे में मॉइस्चर आ जाता है, इस दौरान कृषि विभाग ने क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है किसानों के लिए, क्योंकि ये जो मौसम में बदलाव हो रहा है इसमें कृषि विभाग ने क्या जानकारी जो है वो साझा की है? पानी तो आपको किसी तरह की एडवाइजरी जो है जारी करने की जरूरत नहीं है। कृषि विभाग तो बल्कि खुश होगा अगर तापमान में ज्यादा गिरावट आएगी, क्योंकि ये इस वक्त में एक तो ये है किसानों को एक अतिरिक्त सिंचाई जो खेतों में करनी है तो उसकी कहीं ना कहीं उनको बचत होगी, क्योंकि एक बार खेत में अगर पानी लगा देंगे और दिन में अगर धूप नहीं निकलेगी तो जो वो पानी है वो वाष्पित नहीं होगा, उसमें मतलब पानी को नुकसान नहीं होगा, बार बार जो लगाना नहीं पड़ेगा। दूसरा ये है कि अगर फसल में लंबे टाइम तक नमी कमी रहेगी तो कहीं ना कहीं जो पैदावार है, जो यील्ड है पर एकड़, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है बढ़ोतरी होगी। तो फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक दो फसलें ऐसी है कि जो थोड़ा सा एक गेहूं और सरसों की फसल जो एक दूसरे थोड़ा सा अपोजिट सा चलती है और अगर ज्यादा अगर नमी हो जाए वातावरण में तो दोनों फसलों के लिए तो अच्छा होता है। लेकिन अगर रात को अगर आप माने की अच्छी खासी नमी हो जाए और सुबह दिन भर में धूप मिल जाए तो इन फसलों के लिए थोड़ा सा नुकसान होता है, क्योंकि अगर रात को मौसम काफी ठंडा है और दिन में धूप निकल जाती है तो जो गेहूं की फसल है उसमें येलो रस्ट जो पीला रतुआ बोलते हैं उसकी जो संभावना हो जाती है। जहां तक सरसों की बात है तो अभी सरसों की फसल का जो पौधा है उसका जो बेस है वो कहीं ना कहीं बन रहा है और अगर इसी तरीके से मौसम कम होता रहेगा तो नमी की वजह से उसको जो पूरे पोषक तत्व जमीन के मिलेंगे जिससे वो मजबूत खड़ी होगी। लेकिन अगर हम माने कि 15 या 16 दिसंबर के आसपास जब सरसों की फसल के ऊपर जो फूल आना शुरू होगा, अगर उस वक्त जो है ज्यादा धुंध वगैरह या वो मॉइस्चर वगैरह रहता है तो कहीं ना कहीं
जो फसल की जो फूल के जो पतली पतली कॉपी होती है वो कहीं ना कहीं जमने लग जाते हैं, क्योंकि रात को ज्यादा टेम्परेचर नीचे चला जाता है और दिन में जब धूप निकल जाती है तो उसके ऊपर जब पानी जमा होता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं फूल जो है वो सड़ना जो है शुरू हो जाता है। तो अभी तक कृषि विभाग की तरफ से इसको लेकर कोई एडवाइजरी नहीं, और दूसरा इस समस्या का जो समाधान जो है वो किसी भी तरह की बीमारी आने के ऊपर ही जो है किसानों को कृषि विभाग की तरफ से जो है जारी की जाती है। जी विजेंद्र कुमार, आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर देखा जाए तो गुड़गांव जो है वहां पर काफी ज्यादा पॉश एरिया भी है और इस दौरान शेल्टर होम की क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ठंड जो है वो लगातार अब बढ़ने वाली है और जो ठंड रातें हैं वो ठंड होने लगी है, सुबह भी अब जो मॉर्निंग में होती है तो ठंड देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? देखिए अंकिता, सर्दी की दस्तक के साथ ही मैंने बताया कि कई बीमारियां जन्म ले लेती है, साथ ही साथ कई समस्याएं जन्म ले लेती है। उसी को लेकर अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वो भी काम कर रहा है। अगर दुर्घटना की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस लगातार उनको जागरूक कर रही है और जागरूक रथ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चलाया जाता है और अलग अलग जाकर लोगों के समूह को तो फिल्म दिखाई जाती है और बताया जाता है कि किस तरह से सर्दी में अगर सर्दी की दस्तक है तो किस तरह से वाहनों को चलाना है, किस तरह से आपने दुर्घटना से बचना है। और जो दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र है उनको चिन्हित किया गया है, जिनको हम ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, जहां पर ज्यादा अंधेरा रहता है वहां पर विभागों से तालमेल कर लाइट वगैरह लगवाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ दुर्घटना वाले क्षेत्र को किस तरह से सुरक्षित करें कि यहाँ पर दुर्घटना ना हो, उसको लेकर भी ट्रैफिक पुलिस लगातार काम कर रही है, जिससे कि जाम ना लगे, दुर्घटना ना हो। सर्दी में खासतौर पर दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आती है और ऐसे में जान और माल की हानि बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो उसी को लेकर लगातार प्रशासन भी काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सर्दी की दस्तक सुबह शाम जिस तरह से अब सर्दी है और मैदानी इलाकों की बात करें जो गुरुग्राम के आसपास जो ग्रामीण इलाके वहां पर खेतों में और खुले जो मैदानी इलाके वहां सर्दी की दस्तक जरूर देखी जा रही है। और इसी को लेकर समय समय पर प्रशासन है लोगों को जागरूक भी करता है और ऐसे में इस वक्त विभाग में लगातार अपनी टीमें बनाकर लोगों को बीमारी से कैसे बचना है उसको लेकर भी काम कर रहा है। और सर्दी के साथ पोल्यूशन की तो समस्या, तमाम तरह की समस्याएं हैं। आपको पता है कि किस तरह से सर्दी के साथ साथ पूरा एनसीआर एक गैस चैम्बर बन जाता है। और अभी तो नवंबर चल रहा है, उनके साथ दिसंबर से जब दिसंबर की शुरुआत होगी 10 तारीख के बाद काफी घना कोहरा और ठंड देखने को मिलेगी। तो ऐसे में बहुत ज्यादा लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और ऐसे में सर्दी की दस्तक के चलते जो शिक्षा विभाग है वो भी जो छोटे बच्चे हैं उनकी ज्यादातर अगर छुट्टी करनी होती है तो छुट्टी भी निर्धारित की जाती है। और ऐसे में सर्दी एक तरह से लोगों के लिए ज्यादा जानलेवा बन जाती है उनके साथ। तो कहीं सर्दी के साथ साथ सावधानी बरतने की जरूरत है स्वास्थ्य को लेकर। और वाहन आप चला रहे हैं उसको लेकर तमाम तरह की जो जी विजेंद्र, जैसे कि आपने कहा कि अगर आप वाहन चला रहे हैं तो काफी ज्यादा सावधानी पूर्वक चलाएं। विजेंद्र कुमार, ओपी शर्मा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जो पॉल्यूशन है डबल अटैक देखने को मिल रहा है, एक तरफ ठंड और दूसरी तरफ पॉल्यूशन। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।